To me, God is someone who stays or resides in us only. My inner soul is God. I have been practicing it for quite some time now, so I feel it clears your head. It lets you make nice decisions, accurate decisions. Hi friends, welcome back to my channel. Today I'm going to talk to some young people, ask them what they think about a very topic which is not a topic of hot discussion, topic on God, and let's see what they have to say. ध्यान फोकस का ही होता है। आप कोई भी काम करते हो उसको सही से करोगे, मन से, दिन से और दिमाग से। तीन चीज़ होती है, तीनों चीज़ को अगर आप दोनों जोड़ दोगे ना तो ध्यान वहीं पे लग जाएगा आपका। मेरे हिसाब से भगवान हर जगह पे है, हर कण कण में है और उन्हीं की वजह से ये सृष्टि का संचार हुआ है और हमारे कण कण में हमारा अस्तित्व ही भगवान है। I think God is a belief. बेसिकली मतलब जैसे हम अभी सोचते हैं अपने कि भगवान कहाँ है या जो भी है, या शैतान कौन है या डेविल कौन है। सो अगर हम किसी को बुरा करते हुए देखते हैं या अच्छा करते हुए देखते हैं, हम उसको अच्छाई को हम गॉड से रिलेट कर देते हैं और बुराई को हम डेविल से। बट ये किसी ने अभी स्पेसिफाई नहीं करा कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। इट्स जस्ट कि जो जिसको सूट करे, जो जिसको बिलीव हो कि हाँ ये अच्छा है, मेरे लिए इससे खुशी मिल रही है, हम उसको गॉड बोल देते हैं या उसको अच्छाई बोल देते हैं। और जो जिससे किसी को हर्ट हो रहा हो या जिसकी फीलिंग्स हर्ट हो रही हो उसको हम बुराई बोलते हैं। सो आई थिंक कि गॉड एक बिलीव है या फेथ है जिसको हम अच्छाई और बुराई में डिवाइड कर देते हैं। I know it's not cool to talk about God when, as far as youngsters are concerned, it's not a topic for them. But today, they talk straight from their hearts. Join me as I talk to these very young people. So, God is everywhere. Okay, so I don't think God has any physical form. So it's he present in everywhere, so there is no issues in it. देखो, भगवान हर जगह पे होता है और हर किसी के साथ होता है। चाहे कोई इंसान हो, इंसान के अंदर भी भगवान होता है। जो हम करते हैं वो सब होता है, और जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो वो भी भगवान ही है। तो भगवान तो हर जगह होता है, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब जैसे मंदिर में है, कहीं भी है, हर जगह पे है। तो ध्यान तो हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि ध्यान एक ऐसा रास्ता है जिससे हम हमारी बॉडी को एक अच्छी सेहत दे सकते हैं। और साथ में अगर कभी भी हम बीमार है, जैसे बड़ी बड़ी बीमारीज़ है, जैसे कैंसर है, कुछ भी बड़ी बीमारी, अगर ध्यान और साथ में हम भक्ति को भी जोड़ते हैं अपनी, तो हमें अंदर से ही हम अब खुद से रिकवर करना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहली होप हमें मेडिटेशन, ध्यान और भक्ति तीनों को साथ लेंगे तो हमारे अंदर भी हम एक मोटिवेशन ला सकते हैं कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा या ठीक हो जाऊँगी। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं धर्म, भक्ति, मेडिटेशन के बारे में, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी कहीं पे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। भगवान हमारे दिल में है और कहीं नहीं। अगर हम माने तो भगवान हमारे दिल में है। ये हमें मंदिर वगैरह, मतलब कि बस मंदिर वगैरह तो ऐसे ही लोग जाते हैं। अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना करें तो हम क्या कहते हैं, मतलब अगर हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि वो हमारे दिल में हमेशा से है। भगवान हमारे मन के अंदर है और हम अपने भगवान को अपने दिल से माने तो हमें हर जगह, हर स्थान पर हमें मिलेंगे। भगवान हमारे दिल में है। अगर पूजो तो सब भगवान हर जगह हैं, दिल में हैं, और सभी लोगों में भगवान है। नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है, मानोगे तो सब कुछ है। ईश्वर में ही विश्वास रखो तो सब कुछ होता है, और नहीं रखो तो कुछ भी नहीं है। चोर चोरी भी करता है तो उसके लिए भी भगवान है, और जो शाहूकार है उसके लिए भी भगवान है। मगर भगवान सबकी दृष्टि एक जैसी ही रखता है। जिसका काम जो है चोर का चोरी करना उसका कर्म है, और जो धार्मिक व्यक्ति है उसका भी कर्म है। तो अकॉर्डिंग टू मी, ध्यान जो है वो अपने अंदर अपनी जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करना है, और बाहर की जितने भी हमारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे अपने मन को हटा के अंदर ईश्वर में ही मन को लगाना ध्यान है। ध्यान बहुत ही सर्वोपरि है, हर एक को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान से ही हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। और ध्यान करने से बहुत सारी चीज़ों का आपको अंदर से ही जवाब आ सकता है। मतलब आपको बाहर ढूंढने की कुछ आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ ध्यान करें और अपने अंदर जो भगवान है उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो मेडिटेशन के द्वारा। ध्यान बहुत ही सर्वोपरि है, हर एक को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान से ही हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। और ध्यान करने से बहुत सारी चीज़ों का आपको अंदर से ही जवाब आ सकता है। मतलब आपको बाहर ढूंढने की कुछ आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ ध्यान करें और अपने अंदर जो भगवान है उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो मेडिटेशन के द्वारा।
I feel that God is the hope within a person, and that's it. भगवान हमारे दिल में है, अगर हम माने तो, और अगर ना माने तो कहीं भी नहीं है। हाँ जी, ध्यान के बारे में जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो भगवान की तरफ हमारा ध्यान अपने आप ऑटोमेटिक लगेगा। अगर हमने माना ठाना कि इसके साथ ठगी करनी है, चीटिंग करनी है, तो ध्यान वगैरह फिर कहीं नहीं लग पाएगा। सच्चा ध्यान तो वही है कि हमारे कर्म है, अगर हम अपने कर्म अच्छे करेंगे तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिक लग जाएगा। एज़ पर मी गॉड वो है जिस पे हम ब्लाइंडली फेथ करते हैं, और शायद वो सामने हो या ना हो, आइज़ क्लोज करके भी अगर हम देखें तो हमें गॉड हमारे इनर सोल में है, और जिसको हम अगर ध्यान से सोचें, जो हमेशा मतलब हमारे जब भी क्लोज भी है, मतलब इसीलिए हम कहते हैं शायद इनर है, जब आँख बंद करें या खोलें तो वो हमारे पास है, तो जिस पे हम ब्लाइंडली फेथ करते हैं। एज़ पर मी दैट इज़। आई थिंक गॉड इज़ अ क्रिएटर, जो मतलब एक सिंगल क्रिएटर है जिसने ये सारा यूनिवर्स और ह्यूमंस और ये जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं, जितना भी ये सोलर सिस्टम एक्सेट्रा, ये सारा एक ही गॉड ने बनाया। मतलब बिलीव एक ही का है, बट हम सब काफ़ी गॉड्स को जानते हैं। जैसे हमारी लोकेलिटी में भी काफ़ी गॉड्स बनाए हुए हैं हमने, लेकिन मेरा बिलीव है कि बस एक ही गॉड है, वो क्रिएटर है जिसने ये सब बनाया हुआ है। थैंक यू। ध्यान मन से और दिल को तसल्ली मिलती है। अगर ध्यान करेंगे तो मन में तसल्ली मिलती ये है कि अपनी जो मन में आज के समय पे चिंताएं चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, सभी अपनी अपनी टेंशनों में जी रहे हैं। अगर भगवान के लिए 2 मिनट या आधा सेकंड भी निकालोगे, आंख बंद करके और चिंतन करोगे, तो बहुत ही सुकून मिलेगा और तसल्ली मिलेगी। भगवान ये नहीं कहते आप मेरे लिए आप धूप बत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ या फूल चढ़ाओ, वो कभी भी नहीं कहते हैं। हमारा भाव है, हम अगर चाहते हैं कि हम फूल चढ़ाएं तो फूल चढ़ाओ, वो मना नहीं करते हैं। और वो कभी उन्होंने मांगा नहीं है, भगवान जी ने कभी मांगा नहीं है आपसे कि मुझे दो आके, वो खुद ही देने वाले। हम कौन है देने वाले? वो तो दाता है, वो देगा तो हम लेंगे, और हम लेंगे तब हम आगे ही बढ़ाएंगे। अकॉर्डिंग टू मी भगवान सब जगह है, ओमकार का नाम ही भगवान है, एंड ईश्वर जो है वो किसी एक जगह पे नहीं है, सर्वत्र है, हर जगह आपको ईश्वर मिलेगा। चाहे वो आप उसको ओम के नाम से जानिए, या गुरु जी के नाम से जानिए, या आप उनको श्री कृष्ण, विष्णु, महादेव, या जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, हर एक उसमें जो एक नाम है वो भगवान ईश्वर एक ही है। ध्यान मेडिटेशन एक खुद के लिए करते हैं इंसान, ताकि एनवायरनमेंट का जो मॉर्निंग में करना सबसे बेटर होता है। एनवायरनमेंट का पता चलता है, एक सुबह की रोशनी, सूरज की रोशनी होती है मॉर्निंग की, अर्ली मॉर्निंग की, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ध्यान मॉर्निंग में करें तो और भी बेटर है, माइंड फ्रेश रहता है। और जैसे बहुत जल्दी लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए भी ध्यान बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने मेडिटेशन के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैंने कभी किया नहीं है। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, हमें सभी को करना चाहिए, हेल्थ के लिए भी और धर्म के लिए भी। ध्यान लगाने से सब कुछ जानकारी होती है। अगर ध्यान लगाओ तो मन शांत होता है, भगवान का दर्शन होता है। जैसा भगवान हमारे मन में है, भगवान और कहीं पे भी नहीं है, ना बाहर है ना कहीं है, हमारे अंदर है। हम जो भी कोई कार्य करते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है, ये कार्य ठीक है या गलत है। तो इसलिए भगवान हमारे अंदर ही है, उसके लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता। बाकी एक ज़िंदगी में नियम बनाना पड़ता है, जैसे मंदिर गुरुद्वारे जाने के लिए, तो ये हमारे बुज़ुर्ग का एक नियम बनता है कि इसमें पंक्चुअलिटी रहती है कि हाँ ये हमारा नियम है। बस यही मैं कहूँगा। मेडिटेशन ध्यान जो हमारे अंतरात्मा को हमसे जोड़ता है कि हम क्या हैं। अगर मेडिटेशन से हमें अपने अंदर की चीज़ों के बारे में पता चलता है कि हमारी कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितनी हमारी बुराइयाँ हैं, वो सब हम अपने अंतरात्मा से और अपने मेडिटेशन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, भगवान तो हर कहीं पर भी है, हम कहीं पे भी ढूंढेंगे। अगर सबसे पहले ढूंढना चाहे तो हमें अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए भगवान को। अगर आप भगवान को अपने अंदर ढूंढते हैं, कोई भी भगवान हो, जैसे भगवान है, फिर अल्लाह है, जीसस क्राइस्ट है, बुद्ध है, कोई भी भगवान हो, आप
कहीं पे भी ढूंढे, बट सबसे पहले आप अपने अंदर ढूंढना, उसके बाद ही मंदिर, चर्च और कहीं दरगाह कहीं पे भी बाद में ढूंढना, पहले अपने अंदर ढूंढ लेना। अगर आपको अपने अंदर भगवान मिल जाएगा तो आपको हर जगह अल्लाह भगवान हर जगह दिख ही जाएगा आपको। If you asking according to Vedas, so and God is everywhere in the Vedas says the kan mein or everywhere the kid is ants and everywhere. So God is everywhere. And if the second question is the dhyan meditation, the help of meditation, the mind is peaceful, yeah, and therefore in the Vedas, yes. Not regularly, but sometimes I try. ओके, सो भगवान तो हर कहीं है। जहाँ भी आप अगर मन लगाओ तो जहाँ भी आप देखोगे वहाँ पे आपको भगवान मिल ही जाएंगे। ध्यान के बारे में आपका क्या ख्याल है? ध्यान तो मॉर्निंग में जल्दी उठ के ध्यान करने से अगर एज अ वेद की तरफ से देखें तो अच्छा ही है बॉडी के लिए भी, और अगर धर्म की भावना से देखेंगे तो वो भी अच्छा है कि वहाँ पे धर्म से देखेंगे तो फिर आपको भगवान मिलेंगे एज अ ध्यान। भगवान सब जगह है, हमारे अंदर भी है और मंदिर में भी है। हम जहाँ भी देखें भगवान सब जगह है। और अबाउट मेडिटेशन इज़ लाइक रिलीज योर स्ट्रेस और एंगर को कम करता है। ओके, सो भगवान तो हर जगह पे, ओके, सो भगवान जो हर जगह पे है, लाइक हम हमारे अंदर भी है, मंदिर में भी है। हम किस नज़रिए से देखते हैं भगवान को, उस तरह से अगर हम अपने अंदर भगवान को खुद देखते हैं तो हमें अंदर की मंदिर में आने की ज़रूरत नहीं। और अगर मंदिर में आ रहे हैं हम तो फिर हमें वहाँ पे पूजा, अगर मूर्ति में हम देख रहे हैं तो हमें पत्थर भी दिखेगा और मूर्ति के अंदर हमें भगवान भी दिखेगा। और अगर हम ध्यान की बात कर रहे हैं तो ध्यान एक अगर योग की दृष्टि से हम देख रहे हैं तो ध्यान से हमें हेल्थ में बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। लाइक कि उस एक प्रकार की ना वो एक मेडिसिन है, लाइक अगर हमें कुछ भी बड़ी बीमारी हुए, कुछ भी हुआ है तो अगर हम ध्यान करें रेगुलर तो उसकी वजह से हमें वो बीमारी धीरे धीरे ध्यान की वजह से वो दूर हो जाती है। भगवान हर जगह होते हैं, जहाँ भी हम देखें वहाँ पे हमें देखने मिलते हैं। पर्सन में भी, लोगों में भी, पत्थर में, झाड़ में, कहीं भी हमें दिखने मिलते हैं। हमें देखना चाहिए, लोगों की इंसानियत में ही हमें भगवान दिखते हैं। भगवान बहुत अच्छे हैं। गॉड हर जगह है, जहाँ पे आप जिसको भी देखो उसमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, जहाँ पे आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान अपने मन में है, आत्मा में है, बाहर ढूंढने से भगवान नहीं मिलते। हर जगह हैं, जहाँ आप चाहोगे आपको वहीं मिल जाएंगे। बस मन में विश्वास होना चाहिए कि हर जगह ईश्वर है और वो हमारी रक्षा करेंगे जहाँ भी हम रहेंगे। गीता में जैसा लिखा हुआ है कि आप जैसा सोचते हो वैसे ही होगे। तो मैं सोचता हूँ कि जो मेरे मन में है, जो मेरे विचार हैं, वही मेरे भगवान है, मेरे मेडिटेशन वही सब कुछ है। और दूसरा सवाल मेडिटेशन एक अच्छी चीज़ है अपने अंतर आत्मा को शांत करने के लिए, धैर्य से पूरा जीवन यापन करने के लिए मेडिटेशन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मंदिर तो आना एक मन की शांति है। और भगवान हमारे खुद के अंदर है। हम मंदिरों में क्यों ही ढूंढे? मंदिर तो एक हिस्ट्रिकल चीज़ें हैं जिसे हम देखना हमें अच्छा लगता है, या फिर जैसे हम बुक्स में पढ़ते हैं कि यहाँ इस मंदिर में इस तरह से है, तो एक अंदर से निकलता है कि हमें देखना चाहिए कि बाहर से ये मूर्ति क्यों लाई गई है, उसी चीज़ें के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर जाने से भगवान मिलते हैं, अपने अंदर ढूंढो। हमारा जो शरीर है वही सबसे बड़ा मंदिर है और उसके अंदर जो आत्मा है वही भगवान है, और उसी की शांति के लिए हम इधर उधर जाते हैं जहाँ पे हमें अच्छा लगता है। मेडिटेशन करते हैं, बैठते हैं, अपने आप को आंख बंद करके पहचानने की कोशिश करते हैं हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्यों आए। बस इसीलिए मन की शांति के लिए सब इधर उधर। भगवान कण कण में है, हर जगह भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है। भगवान को कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। भगवान अगर आंख बंद करके ध्यान लगाओ तो भगवान अपने आप दिखाई दे जाते हैं, इसलिए भगवान को खोजने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह हर रूप में भगवान ही नज़र आते हैं। According to me, God is everywhere, I guess. He's in church, he's everywhere. It doesn't matter where he is. We may be
using him as like sculptures. We might be worshipping him as sculptures, but he is everywhere. Meditation is good for health and for the mental balance. It's very necessary in these days because the lifestyle is just too messed up for the people and for the students also. Students are totally suffering with the mental health, which is very important to meditate at least 10 minutes a day. That was about these youngsters talking about God. You let me know where is your God. आपके भगवान कहाँ पे है, मुझे ज़रूर comment box में लिख के बताइए. And don't forget to subscribe to my channel, press the bell icon. See you in my next. Bye.